आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस हमारे पास दिए हुए होंगे। हमने उनके इन्वर्स फाइंड करने हैं और साथ में उनकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये आगे उसकी कंडीशन दी है कि एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0। तो आपने इसके स्टेप याद रखने। सबसे पहले देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 वैसे का वैसे लिखेंगे। अब आपने लिखना है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब ये वाई इक्वल है एफ ऑफ एक्स के तो हम लिख सकते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर देखें वाई आ गया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब जब ये लिख लो तो याद रखना कि इसमें से हमने x की वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू को। तो अब एक्स स्क्वायर को इस तरफ ही रहने देंगे, माइनस का 3 इधर आकर ये प्लस का 3। उसके बाद एक्स स्क्वायर को लेफ़्ट पर लिख लिया है, वाई प्लस 3 को राइट पर। तो दोनों तरफ अब हमने स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स आ गया। इधर से प्लस माइनस स्क्वायर रूट में एक्स वाई प्लस 3 आ गया। अब इसमें से हमारा जो आंसर है वो माइनस वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसने कहा था कि एक्स जो है वो 0 से क्या है, लेस है। तो हमारे पास नेगेटिव वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एंड में जाके आपने क्या करना है, ये चंद चीज़ें याद रखना कि आपके पास जैसे एक्स है वो आपके पास एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई के इक्वल है, और वाई को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स के इक्वल। मतलब ये फंक्शंस में यूज़ होता है। तो इधर हमने जो यूज़ करना है, जब एक्स की वैल्यू निकाल लो तो आपने एक्स की जगह पर लिखना है एफ इनवर्स वाई, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। अब हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में ये जो पूरी इक्वेशन निकली थी हमारे पास, इसमें से अब हमने रिप्लेस कर देना है वाई को, इस वाई को एक्स के साथ। देखिए वाई की जगह पर यहाँ पर भी एक्स आ गया और इधर भी वाई की जगह पर एक्स लिख दिया। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अच्छा, डोमेन और रेंज फाइंड करते हुए याद रखना स्क्वायर रूट के अंदर जो वाला जो हिस्सा है उसको आपने लेना है, जैसे एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा है, और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, यानी प्लस का 3 उधर जाकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 3 में। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसकी डोमेन कहलाएगी, जिस फंक्शन का इन्वर्स लिया है उसकी डोमेन हमारे पास निकल आएगी। तो ये डोमेन हम इधर लिख लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, -3 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी, सॉरी डोमेन आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी। अब इसकी हमने रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए याद रखना, ये जो आपके पास आंसर आया, इनपुट वैल्यूज़ जो है वो आपके पास डोमेन होती है, आउटपुट वैल्यू रेंज। तो आपने हमारा जो फंक्शन इन्वर्स का फंक्शन निकला था उसको जब जो वैल्यू हमारे डोमेन की है उसमें उस वैल्यू को जब इस फंक्शन में पुट करेंगे, -3 थी तो -3 + 3 0 हो जाएगा। तो 0 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। और कहाँ तक, एक्स लेस देन, शुरू में कंडीशन दी थी कि एक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू 0 है। तो हम लिख देंगे कि ये आपके पास कहाँ तक है, -इन्फिनिटी तक है, कहाँ से लेकर 0 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें ये 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज ब्रैकेट, इसमें ये वाला नंबर शामिल होता है, जबकि ओपन में इन्फिनिटी के साथ आपने ओपन ब्रैकेट ही यूज़ करनी है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और कंडीशन एक्स लेस देन -3। सेम उसी तरह आपने क्या करना है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 को इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसको आपने वाई के इक्वल कर लेना, ठीक है। ये स्टेप याद रखिएगा। जब वाई के इक्वल कर लो तो देखें हम इसको लिख सकते हैं ना, इस साइड को पहले उठा के लिख लिया और वाई को इस तरफ। अब हमने क्या करना है, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस का वाई, क्योंकि इस पर हमने ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। उसके बाद देखें आपके पास ये इज इक्वल टू 0। अब हमने लिखा हुआ है कि यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की 6 है, सी की वैल्यू आपके पास 4 माइनस वाई है। तो उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अब इसमें पुट करेंगे तो -6, ठीक है,
ये बी का स्केयर आ गया -4ac आ गया डिवाइड में 2a। अब ये पुट करके जब इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये 6 का स्केयर 36 -4 1 4 इंटू में 4 - 5। उसके बाद इसी तरह ये 36 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 4y। उसके बाद आपके पास ये 36 - 16 ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस में 4y डिवाइड में 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या बनता है, 4 कॉमन बनता है, तो 4 को कॉमन लेके अंदर बच जाएगा 5 + y। तो ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर जब आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2। अब देखें इन दोनों रकमों से हमने अपना कॉमन निकाल लेना है, ठीक है ना। यानी आपके पास 2 कॉमन बनता था 6 में से, तो ये 2 बाहर आ गया, 3 बच गया, इधर वाला 2 भी बाहर चला गया। अब ये 2 से ये वाला 2 कट कराएंगे तो आपके पास x = -3 + -5 + y स्क्वायर रूट बच जाएगा। तो कंडीशन थी हमारे पास कंडीशन थी कि x जो है वो लेस देन -3 है, तो इसलिए आपके पास इधर से हम ये माइनस वाला उठा लेंगे, x = -3 - 5 + y का स्क्वायर रूट। तो पुट करेंगे x की जगह पर f इनवर्स y, ये लिख दिया f इनवर्स y = ये आपके पास इसके इक्वल आ गया। अब पूरी इक्वेशन में y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब निकालनी हमने डोमेन और रेंज। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5 + x को हमने लिखना है लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास देखिए हमने इसको इक्वल लिख लिया 5 + x, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो आपके पास डोमेन बन गई वो डोमेन क्या बनेगी, डोमेन आपके पास लिखी जाएगी -5 से लेकर और +∞ तक, -5 से +∞। और इस तरह रेंज इसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो -5 पुट करेंगे x की जगह पे +5 -5 ये 0 हो जाएगा, तो -3 - 0 कितना आंसर आएगा -3। तो हमारे पास इसकी जो रेंज बनेगी -∞ से -3 तक हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 2।